अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप क्वाड देशों के प्रमुखों की आगामी बैठक के लिए भारत का दौरा कर सकते हैं। भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के नामित सर्जियो गॉर ने अमेरिका के सीनेट में ये जानकारी दी है। भारत अमेरिका संबंधों में मौजूदा अड़चनों के बावजूद सर्जियो गॉर का मानना है कि भारत के साथ वॉशिंगटन का रिश्ता चीन के साथ संबंधों की तुलना में कहीं ज्यादा मधुर है और उन्हें उम्मीद है कि भारत हमारे पक्ष में आएगा और वो चीन से दूर होगा। इस पर टाइम्स ऑफ भारत में हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा, आपको सुना देते हैं। उनके भारत आने के संकेत मिल रहे हैं। क्वाड बैठक में शामिल होने भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में अमेरिका के नामित राजदूत ने दिए संकेत। नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बयान, ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं, सर्जियो ने कहा। सेनेट में सर्जियो गौर ने दी यात्रा को लेकर जानकारी। 2025 के आखिर तक होने वाली है क्वाड बैठक। तो क्या तब तक ये जो बात कही जा रही थी कि ये झाग धीरे धीरे बैठेगा टैरिफ वाला, चीजें ठीक होती जाएंगी और साल के उत्तरार्ध में क्या ये और भी चीजें ठीक हो जाएंगी और इसीलिए उसी के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अब बनना हल्का हल्का शुरू हो गया? देखिए, चीजें थोड़ी इसी तरह और चलेंगी। जो रीसेटिंग है चाइना पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सेंट्रल कमांड का, जो सेटिंग है भारत के साथ, टारगेटिंग चाइना है, उन्होंने बहुत अचीव किया हुआ है। और देखिए, ये क्वाड में एक बार अभी वहीं से आया था खबर कि नहीं क्वाड में नहीं आ रहे, इसलिए ये भी कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं यूएन, वो तो बैठक है ना। लेकिन ये जो खबर आई है, इस खबर को चाइना में भी देखा जा रहा होगा। रशिया तो ठीक है, लेकिन चाइना इस खबर को किस तरीके से देख रहा होगा? क्योंकि अभी तो वो हाथ मिले हैं ना सर। तो दिनेश जी, चाइना उस खबर को कैसे देख रहा होगा कि इंडिया ने भी अलास्का में जाके चाइना के ऊपर एक्सरसाइज कर रही है अमेरिका के साथ? उसको कैसे देख रहा होगा? ये तो क्या ये चाइना अपनी स्ट्राइड में इसको ले लेगा? और जो मौजूदा बेहतरी फिलहाल बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस चाइना के साथ हम देख रहे हैं कि हमारी हुई है, क्या वो आगे भी जारी रहेगी या उस पर फर्क पड़ेगा? या बताइए कि सी पैक का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया उसने वहां पर जाकर के और हथियार ला रहे हैं, सबमरीन ला रहे हैं। तो भारत क्या मूर्ख है कि भारत एक ही जगह से करे? भारत, देखिए, ये इसी को कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिकली जब आप काम करते हैं, जियो पॉलिटिकल करते हैं, यही तरीका है करने का और ये होना भी चाहिए। ठीक है, हम उनसे भी व्यापार करेंगे और यही होना चाहिए जब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं। मगर आप यदि इतने तैयार हैं, इतने सातिर हैं इन चीजों को कर पाए, ये नहीं, आप कभी दब जाएंगे, कहीं भी दब जाएंगे। और हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी एब्सोल्युटली ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज अ ग्रे जोन ऑन एवरीथिंग फंक्शंस। तो ये ग्रे जो है वो भारत के हित में, जहां पर भी अगर आवश्यक है तो ग्रे भी होना चाहिए। और यही रणनीतिक स्वायत्तता कहती है, वो चाइना हो या अमेरिका, जहां जिस जगह पर जिसकी आवश्यकता है उसके साथ हमको कदमताल करनी होगी। और आगे यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत के पीछे पड़े ट्रंप, यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत को वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तमाम बार आपने देखा होगा, तमाम स्टेटमेंट्स में देखा होगा कि वो ये मानते हैं कि यूक्रेन रशिया युद्ध तब रुक सकता है जब भारत इसमें हस्तक्षेप करे और अपनी भूमिका निभाए। G7 देशों पर भारत को लेकर डाला दबाव, भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं ट्रंप प्रशासन के भारत विरोधी प्लान का खुलासा, भारत के खिलाफ 50 to 100% टैरिफ का सुझाव G7 के वित्त मंत्री करने वाले हैं। इस बारे में बातचीत तो आप ये देख रहे हैं, ये दोनों तरफ का आप देखिए। अभी मैंने आपको दूसरा तरफ वाला ट्रंप का चेहरा दिखाया और साल के आखिर में होने वाली यात्रा के बारे में बताया। इधर हमने ये भी बात की कि क्या उसके लिए इसीलिए थोड़ा ऑलिव उनका जो तरीका है वो थोड़ा मित्रता वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर फिर से टैरिफ की बात हो रही है और कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वाले मामले में भारत को करना चाहिए, नहीं तो और 100% तक। तो ये बात ये क्या इसी तरीके से ये सर पेंडुलम होती रहेंगी क्या स्थितियां? यही तो है विश्व का पॉलिटिकल सेटअप, जहां पर हर पैरेलल बातें अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग तरह से की जाती हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, एक बात जरूर है ध्यान रखने की, जो मैंने कहा था, चाइना जो है ना, पाकिस्तान के केस में अगर आप ले लें तो वो चाहता है कि वो पॉलिटिकल सेटअप के साथ अपना काम करे, क्योंकि वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ वहां जमा रहना चाहता है। अमेरिका क्या कर रहा है, जब 10 बजे सुबह में जब फोन गया था डायरेक्टली पॉलिटिकल सेटअप को नहीं, सीधा आर्मी चीफ को, सारे के सारे डीलिंग है जो आप देख रहे हो ना, ये जो मिनरल खिचड़ी जो डील हुई है वो अमेरिका जो किया है उसने, वो आर्मी के लोग चला रहे हैं। फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो भी आर्मी चला रही है। तो जो, और इन्होंने यूएवी लगा दिया है सर्वेलेंस के लिए, चाइना की गतिविधियों को मॉनिटर करेंगे वो। फ्लड रिलीफ में अभी देखो आपने हवाई जहाज भेज दिया अमेरिका ने, सब कुछ। और पता है नूर खान बेस पे उतरा, वो रावलपिंडी में नहीं उतरा। ये क्या दिखाया गया है कि भारत इधर मत अटैक करना, हमारे यहां पे लोग होंगे,
बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये तो पहले भी कहा जा रहा था, और ये तो पहले भी मालूम था। और ये G7 की बात जो हम कर रहे हैं, ये फिर लीवरेज है। आ रहे हैं क्वाड में, हाथ मिलाएंगे, कहते हैं ना किसी बच्चे को समझाना हो तो हंसते रहते अच्छी मित्रता, नहीं मानेंगे, एक थप्पड़ मार के थोड़ी देर फेंक दिया, कल फिर आके मिल लेंगे। तो ये करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ये तरीका है, व्यापारिक लोग हैं। लेकिन अगर ये सबको उसी तरह का बच्चा समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और कम से कम अब तो इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। और स्वदेशी नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक मिसाइल रेडी हो गई है, ब्रह्मोस NG टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो नूर खान को बेशक वो बताने की तैयारी कर रहे हो कि ये तो हमारा इलाका है, इधर मत आना, लेकिन ये खबर भी देख लीजिए। भारत की एयर लैंड सी स्ट्राइक वाली क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। जनरल सिन्हा यों कमेंट। देखिए, जो अभी हम बना रहे हैं न्यू जनरेशन वाला, वो 2026 में उसकी टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग शुरू है, 27-28 तक गया है। प्रॉब्लम ब्रह्मोस के लिए क्या था, 25 साल से चल रहा प्रोजेक्ट, हम 25 बनाते हैं, साल में 25, क्योंकि लागत बहुत आती है, 1000 बने हैं अभी तक। मगर अभी मास प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले इसकी वेट को कम कर दिया गया। ये 3 टन का है जो अभी वाला, उसको 1.3 से 1.5 के बीच में लाएंगे, तो अब हाफ कर दे रहे हैं। अभी इसकी स्पीड जो है 3.2 मैक्स है, 2.3 हम बोलते हैं, 3.2 है। इसकी स्पीड चली जाएगी 5 से 6। और ये सबसे बड़ी चीज जो है कि कह रहा है, रशिया कह रहा है कि हम खरीदेंगे। जो हमारे पास आपके रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मोस का ये है एरोस्पेस है, जो रशियन कंपनी है, वो कहती है कि हम पैसे हमारे पास में है, हम आपके पास इन्वेस्ट करेंगे और क्षमता 10 टाइम्स करेंगे। 7वां उसका जो ये है खुल चुका है लखनऊ में, अभी गए थे हमारे रक्षा मंत्री, करके आए हैं 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले। तो इसकी क्षमता जो हम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन, और यही कर रहा है रशिया अपने यहाँ, इंडिया यहाँ करेगा। संकेत मिल रहे हैं क्वाड बैठक में शामिल होने भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में अमेरिका के नामित राजदूत ने दिए संकेत। नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं, सर्जियो ने कहा। सेनेट में सर्जियो गोर ने दी यात्रा को लेकर जानकारी। 2025 के आखिर तक होने वाली है क्वाड बैठक। तो क्या तब तक ये जो बात कही जा रही थी कि ये झाग धीरे धीरे बैठेगा, टैरिफ वाला, चीजें ठीक होती जाएंगी, और साल के उत्तरार्ध में क्या ये और भी चीजें ठीक हो जाएंगी, और इसीलिए उसी के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अब बनना हल्का हल्का शुरू हो गया? देखिए, चीजें थोड़ी इसी तरह और चलेंगी। जो रीसेटिंग है चाइना, पाकिस्तान के साथ अमेरिका का सेंट्रल कमांड का, जो सेटिंग है भारत के साथ, टारगेटिंग चाइना है, उन्होंने बहुत अचीव किया हुआ है। और देखिए, ये क्वाड में एक बार अभी वहीं से आया था खबर कि नहीं, क्वाड में नहीं आ रहे, इसलिए ये भी कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं यूएन, वो तो बैठक है ना। लेकिन ये जो खबर आई है, इस खबर को चाइना में भी देखा जा रहा होगा। रशिया तो ठीक है, लेकिन चाइना इस खबर को किस तरीके से देख रहा होगा? क्योंकि अभी तो वो हाथ मिले हैं ना सर। तो दिनेश जी, चाइना उस खबर को कैसे देख रहा होगा कि इंडिया ने भी अलास्का में जाके चाइना के ऊपर एक्सरसाइज कर रही है अमेरिका के साथ? उसको कैसे देख रहा होगा? ये तो क्या ये चाइना अपनी स्ट्राइड में इसको ले लेगा? और जो मौजूदा बेहतरी फिलहाल बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस चाइना के साथ हम देख रहे हैं कि हमारी हुई है, क्या वो आगे भी जारी रहेगी या उस पर फर्क पड़ेगा? या बताइए कि CPEC का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया उसने वहां पर जाकर के, और हथियार ला रहे हैं, सबमरीन ला रहे हैं। तो भारत क्या मूर्ख है कि भारत एक ही जगह से करे? फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।